Good morning, student. Now we start exercise 9.2 of class 11th NCERT Maths chapter 9 state line. इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो 9.1 से रिलेटेड थी. आपने चैनल पे देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हो. हमारी 9.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 9.2. क्या कह रहा है? राइट अ इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वाई एक्सिस इसमें हमारा एक तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है. देखो सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पे कह रही हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि क्या रहा होगा यहाँ पे, क्या रहा होगा एक्स इजिकल्स टू 2 कह सकते हो. एक्स इजिकल्स टू 2 कह सकते हो. और वाई क्या होगा यहाँ पे 0 होगा. ठीक है ना. हमारा एक्स एक्सिस हमारा, अगर मैंने आपको कह दिया एक्स पे 2 पॉइंट है तो आप क्या लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे? ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस है तो आप लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है. इसे कई बार हम शॉर्ट नोट में या लिखवाते भी हैं, पर ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक्स को 2 ड्रॉ करना है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. चलिए अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है हम वो देख लेते हैं. क्या है हमारे पास? y माइनस y2 होता है इज इक्वल्स टू स्लोप होता है. ठीक है. स्लोप क्या होता है? टेन थीटा जिसे हम कहते हैं. और x माइनस x1, ये सॉरी यहाँ पे x1 कर देते हैं. और यहाँ पर भी मैं y1 को यूज़ करती हूँ. ठीक है. 2 ही पॉइंट लेके चलेंगे. अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 है, मगर सपोज करो यहाँ पे h, 0 है, क्योंकि y की वैल्यू तो चला ही नहीं है ना. y तो सारी जगह क्या है? सेम है. तो y तो यहाँ पे चला ही नहीं है, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉइंट क्या हो जाएंगे? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएंगे? h, 0. अब पॉइंट मेरे पास ये है. अब स्लोप की बात आती है. स्लोप क्या है? m है. और m क्या है? टेन थीटा है. और थीटा यहाँ पे एंगल, देखो हमेशा जो स्लोप बनता है वो हमेशा स्लोप किसके साथ बनता है? एक्स एक्सिस के साथ बनता है. अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं देखूंगी एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है. अगर मेरी लाइन ड्रॉ करके ऐसे है तो मैं देखूंगी मेरा एंगल ये कितना बन रहा है. अगर मेरी कोई लाइन एक्स एक्सिस के इस पैरेलल में जा रही है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो 10 0 0 क्या होता है? 0 ही होता है. 10 0 0 होता है, यानी कि m क्या हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया. अब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी. y माइनस y1 कौन है? ये हमारा x1 है और ये y1 है. y1 कौन है? 0 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस एच. 0 इंटू समथिंग 0, y माइनस 0, तो कितना आ गया? y इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. दिस इज अ इक्वेशन. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने x को 2 पुट करा. ठीक है. लेकिन इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 0. क्लियर है. जब भी अभी आप कभी मिड पॉइंट निकालोगे तो वो पहले ही क्लियर कर देगा एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट बताओ. तो फिर वो हम क्या करेंगे? y को लेके चलेंगे और 0 कंसिडर करके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, उसमें क्या कह रहा है? y एक्सिस के लिए भी हमें बताना है. ठीक है. सेकंड वाला पार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है? y एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है. यहाँ मान लो ये 1 2 3 4 है. ठीक है. y पॉइंट हो जाएंगे 0, 4. यहाँ पे देखो x की वैल्यू को 0 रखा है और y की वैल्यू को 4 रखा है. तो मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन y एक्सिस. ठीक है. y एक्सिस पे तो पॉइंट क्या हो जाएंगे मेरे पास? पॉइंट होंगे बेटा, मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ 0 और k. कोई स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, ये नहीं कि अपनी तरफ से कोई 4 ले लिया. तो 0, k. स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हमारा हो जाएगा m, जो कि क्या होगा? 90 डिग्री टेन थीटा. यानी कि यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या होता है? 1/इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी होता है. राइट. इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? 1/0. और इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? y1 की वैल्यू क्या है? 0. इसकी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, जिसे मैं लिखूँगी 1/0. और क्या लिखूँगी? x माइनस 0. ये 0 अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 की हो जाएगी x माइनस 0 और इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू
y माइनस जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 0, x माइनस जीरो इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया होगा आपको ये वाला क्वेश्चन। नाउ चलते हैं, देखो एक बार से फिर से देख लो। हमने क्या किया, उसने कहा था राइट ए इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बन रहा है, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बन रहा है तो वाई, वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो यही हमारी फिक्स इक्वेशन है। अब सपोज करो मैंने कह दिया कि वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब कभी मैं x की वैल्यू 1, कभी x की वैल्यू 1.2, कभी x की वैल्यू 10, कभी 20 वेरी कर रही हूँ ना, वैल्यूज को वेरी कर रही हूँ। यहाँ पे फिक्स क्या है, इक्वेशन का क्या मतलब है कि आपकी लाइन वो ही बने, ठीक है ना, लाइन क्या बने, वो ही बने। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0। अगर y एक्सिस पे कहेगा तो x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या होती है, हैविंग इक्वालिटी। इक्वेशन क्या होती है, हैविंग इक्वालिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टार्टिंग के जो हमारे क्वेश्चन है 1 से लेकर 8 तक थोड़े छोटे छोटे से हैं, पर इनका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट, स्लोप उसने दे रखा है यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। ये स्लोप यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो रखी है, 1/2 स्लोप दे रखा है, ठीक है। पासिंग थ्रू द पॉइंट उसने बताया है हमें कि पास कर रहा है उस थ्रू से, तो हमें यहाँ पर क्या बतानी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बतानी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बता रखी है, m दे रखा है उसने। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कितना आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m और x माइनस x1। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 और x माइनस, ये माइनस का 4 है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 और 1/2। y माइनस 3 इसका करोगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 2y और ये 6 हो जाएगा, ये x प्लस 4। इसे सॉल्व कर देंगे, x को इधर ही रखते हैं, ठीक है ना। x को मैंने इधर ही रखा, x इधर ही रखा, ये इधर आ गया माइनस का 2y, और जब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 6 ऑलरेडी है, माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस के 10। ये हमारी इक्वेशन हो गई। यहाँ भी आपको हो सकता है क्वेश्चन आंसर शीट में ऐसे दे रखा हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपके वेरिएबल्स के जो साइन है वो सेम होने चाहिए, कि लेफ्ट पे जा रहा है राइट पे जा रहा है, वो थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताना है, इसमें उसने स्लोप को खुद ही कह दिया कि m है और थ्रू फ्रॉम 0 0 0 0 से जा रहा है, स्लोप m दे रखा है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y क्या हो जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू m, m की वैल्यू m ही दे रखी है, x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आंसर। जब भी कभी ऐसा हो ना कि कांस्टेंट वैल्यू ना, तो उसका मतलब होता है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना, कि y किसके इक्वल होगा, 2x के, ठीक है। कुछ भी m की वैल्यू हो सकती है, तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है जब यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो। तो कि बोलते भी हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। जब c की वैल्यू 0 होती है तो वो फ्रॉम ऑरिजिन से जाती है, फ्रॉम ऑरिजिन। तो वो लाइन कहाँ से, लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, लाइन पास थ्रू दी ऑरिजिन, ठीक है, थ्रू दी ऑरिजिन से जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। पासिंग थ्रू 32 इसका वही दे रखा है, 32 नहीं, इसका ये नहीं दे रखा है, यहाँ पर इसका पॉइंट गलत हो रखा है, 2,2√3, ठीक है, ये कॉमा है इसका। और इंक्लाइन द एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री, उसने क्या दे दिया, 75 डिग्री। अब यहाँ पे आपको एंगल दे दिया 75, या तो आपको इसे पता है, आपको जब भी एंगल की फॉर्म में दे रखो यानी कि tan थीटा है और यही स्लोप होता है, m होता है। अब 75 की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को अभी हम थोड़ा यहाँ ही चलते हैं, पहले हम m को फाइंड कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या है, 10 75, तो इसे क्या लिख सकते हो, 10 30 प्लस 45। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 30 प्लस 10 45 डिग्री। अब 1 माइनस 10 30 इंटू 10 45, ठीक है। 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1/√3 प्लस 1 माइनस 1/√3 और इंटू 1। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे, 1 प्लस √3, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कभी भी
हम कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th में, हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं आगे, है ना। कितना 1 + √3 अपॉन में √3 - 1। क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ, इसका अगर रेशनलाइज कर देती हूँ √3 + 1 और √3 + 1, इसके अपोजिट साइन से ही हम करते हैं। तो क्या आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा a + b, और a - b क्या होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इसे ओपन कर दो, है ना। √3 का स्क्वायर +1 + ट्वाइस ऑफ √3 × 1 कितना आ जाएगा, इसे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1 + 2 √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसे सॉल्व करोगे 4 + 2 √3 अपॉन में 2, इसे सॉल्व करोगे 2 + √3, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 + √3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा है। अब आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने क्या पढ़ा है, y- ये फॉर्मूला आप बार बार लिखना, इसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बार बार लिखो, ताकि क्या होगा, एक तो एग्जाम में फॉर्मूले मिस्टेक होने की गलती नहीं रहेगी। अगर मान लो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो आपको फॉर्मूला लिखने का मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, 2 मार्क्स में से 1.5 तो हमारा इजीली क्रैम हो जाएगा अच्छे से। अब क्या दे रखा था उसने, y - 2 √3, है ना, और स्लोप मेरा क्या निकला था 2 + √3, 2 + √3 और x - 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम ना ऐसे इक्वेशन को नहीं लिख सकते, हमें x अलग y अलग और फिर कांस्टेंट वैल्यू को अलग लिखना होता है। y - 2 √3, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x - 4, इसकी करोगे तो कितना आ जाएगा, या एक काम करते हैं x को ना इकट्ठे लेके चलते हैं, फिर हमें बार में x को अलग करना ही पड़ेगा, है ना। तो x × 2 + √3 - 2 × 2 + √3, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब x × 2 + √3, और ये y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना, और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। कन्फ्यूज़न हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैंने क्या किया, x 2 + √3 ये मैंने यहीं रखा, y को मैं इधर ले आई, ठीक है। अब क्लियर है, ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो गया। ये माइनस का 2 √3 चल ही रहा था, ये यहाँ पे माइनस का था, आके हो गया प्लस का 2 + √3। अब क्लियर है, माइनस के 2 √3 + 4, 2 2 ज़ा 4, और इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 2 √3, ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, x × x + √3 - y, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x × 2 + यहाँ पे 2 है बेटा, 2 + √3 - y, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। और अच्छे वे में क्या लिखोगे, इसे इस तरह से लिख देना, x × 2 + √3 - 1 y = 4, आंसर, ठीक है। ये आपका लास्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें बहुत इजी दे रखा है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट की साइड से। देखो ये मेरा राइट होता है और ये मेरा लेफ्ट होता है, ठीक है, ये लेफ्ट है। वो कह रहा है 3 यूनिट, यानी कि यहाँ से एक्स एक्सिस पे कोई लाइन जा रही है और वो 3 यूनिट पे काट रही है, यानी कि ये क्या है -3, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या रही है, 0 रही है। ये बात आपकी यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट एंड विद द स्लोप -2, जो इसका स्लोप दे रखा है वो m कितना दे रखा है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉइंट हो जाएंगे -3, 0, और स्लोप क्या हो जाएगा मेरे पास -2। अब हमें फॉर्मूला पता है y - y1 = m और x - x1। y1 हमारे पास क्या है 0, और ये क्या है -2, और x क्या है -3। जब भी ऐसे नंबर आ जाए ना, देखो 2 साइन कभी भी साथ में नहीं लगते। आपने देखा होगा 2 ×
-2, तो हम ऐसे नहीं लिखते, इसे ब्रैकेट में कर देते, क्योंकि दो साइन हम कभी भी एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख के दिखाया है, इसलिए -2x + 3 हो जाएगा और y। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x -6 कितना हो जाएगा y यहीं पे पड़ा है, ये इधर आ गया, प्लस का हो गया 2x = -6। और क्या हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, 2x + y = -6। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैं नॉर्मली पढ़ती आ रही हूँ इक्वेशन को कि x पहले और y बाद में होता है, और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे ये -6 है, ठीक है, यहाँ पे बीच में दिखाई नहीं देता क्योंकि एक इमेज बन रही होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इंटरसेक्टिंग बाई एक्सिस। चलो ठीक है, बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, चलिए 2 यूनिट में अबव, ओरिजिन से अबव की तरफ यहाँ पे 2 यूनिट पे कट करता है, एंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव। अगर मैं लाइन को ऐसे कर दूं तो ये क्या 30 डिग्री, हमेशा स्लोप इस तरफ से कंसिडर करें, क्या ये 30 डिग्री का है, नहीं, तो यानी कि क्या रहा होगा, लाइन ऐसे रही होगी, क्योंकि 30 डिग्री तो ऐसे बनेगा, ये तो मोर देन 30 डिग्री हो जाएगा ना, तो हमारा कैसे लाइन रही है, इस तरह से कोई लाइन रही है। चलिए अब देखो, उसने सिर्फ एंगल नहीं बताया है, यहाँ पे सिर्फ उसने ये वाला एंगल नहीं मुझे बताया कि 30 डिग्री है, ये इनडायरेक्टली उसने स्लोप भी दे दिया कि यहाँ पे 2 यूनिट अबव चला है, यानी कि 0,2, क्योंकि x की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ चला ही नहीं, सिर्फ y2 चला है, तो 0,2, और पॉइंट क्या हो जाएगा, उसने हमेशा स्लोप ऑलवेज एक्स एक्सिस से चलता है, ठीक है, एक्स एक्सिस से चलता है, और फ्रंट की तरफ एंगल बनाएगा, कभी भी ये वाला एंगल नहीं होगा, ठीक है, ये वाला एंगल नहीं होगा। तो मेरे पास पॉइंट आ गए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट मुझे मिल गए, क्या देखो, पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें पॉइंट और एंगल स्लोप सब कुछ सामने से दे रखा था कि ये -2 है और ये 1/2 है, 1/3 है, पर यहाँ पे हमें पॉइंट भी देखना है कि पॉइंट एक्चुअल में क्या बन रहा है, और एंगल भी देखना है, और मुझे पता होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक कर आते हैं इस बात से, क्योंकि क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे दे रखा रहता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि वो एंगल बना रहा है, इस तरह से डायग्राम ही बना के दे देंगे, सीधा सीधा डायग्राम, ये 120, तो स्टूडेंट क्या करते हैं 10 120 यूज़ कर लेते हैं। आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है, ये वाला साइड यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात में। कभी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना, वो 1 1 2 2 मार्क्स के, थोड़ा बहुत एक दो नंबर का तो वो बाहर से भी दे ही देते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एंगल बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और स्लोप क्या हो जाएगा बेटा 10 30, जो कि क्या बनेगा मेरा 1/√3, ठीक है। अब मुझे पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अब मैं डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन यूज करूँ, y - y1 = mx - x1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे m आपको पता है 1/√3 है, और x क्या है 0, x1 हमारा 0 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इसके साथ चल जाएगा, y - 2 और = x। अब इसकी इक्वेशन निकाल दो, क्या बनेगी, सिंपल फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन तो हमें मिल चुकी है ना, √3 y - 2 था = x, √3y - 2√3 = x। ये y इधर प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस के √3, और क्या लिख सकते हैं x - √3 ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये भी कर देते हैं प्लस का, आंसर, ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप ये भी लिख कर आओगे ना, ये भी लिख कर आते हो तो ये भी आपका आंसर है और करेक्ट जाएंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो बस एक वे है लिखने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पासिंग थ्रू दी पॉइंट, उसने वही हमें 8 तक बोला था ना इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता है, y - y1 = y2 - y1, जिसे हम m भी कहते हैं। m किसके इक्वल होता है,
y2 माइनस y1 के और x2 माइनस x1 के। तो वहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं x1। ये आपके पास x1 है, ये y1 है। जब भी क्वेश्चन शुरू करो तो ऊपर ऐसे लिख लोगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक है चैप्टर का उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देखोगे, ठीक है। नाउ वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। y माइनस y1 कौन है मेरा 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू y2 क्या है मेरे पास माइनस के 4 और ये क्या है माइनस के 1। 2 क्या है मेरे पास, x2 क्या है इज 2 और 1 क्या है इज -1। तो ब्रैकेट में मैं रख देती हूँ x, इसकी वैल्यू क्या है -1। कितना आ जाएगा y माइनस 1, ये माइनस के 5 और ये 2 + 1 हो जाएगा और ये x + 1 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस के 5/3 x + 1 और y -1, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3 × y - 1 माइनस के 5x + 1। अब इसे सॉल्व कर दो। देखो इसे आंसर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू है जिसे मुझे एक बनाना है। क्योंकि मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, एक x वेरिएबल होता है, एक y वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 3y - 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 5x - 5। ये माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 5x + 3y और ये इधर माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3। इसे सॉल्व करोगे माइनस के 2 5x + 3y, ठीक है। आंसर कुछ हाइड तो नहीं हो रहा है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा सा जगह ऐसी है कि वहाँ पे बार बार लिखो तो दिखाई नहीं देता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ मीडियन बनाना है। द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR के वर्टेक्स आपको गिवन है, क्या गिवन है 2,1 और -2,3 और 4,5, ठीक है, ये आपको गिवन है। उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। चलो R से ड्रॉ करना है 1, ये P, ये Q और ये R, ठीक है। ये Q पता नहीं ES लग रहा है, इसे मैं दोबारा लिखती हूँ। क्यों R से मैंने कोई मीडियन ड्रॉ करा, मीडियन है तो मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जल्दी से याद करो और बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट में भी लिखना बताना। x1 + x2 अपॉन में 2 और क्या हो जाएगा y1 + y2 अपॉन में 2। ये मिड पॉइंट हो जाएंगे किसके, मैंने यहाँ पे इसे नाम दे दिया s, चलो s दे देती हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट बताने हैं, s के मिड पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, s के पॉइंट 2 + -2 अपॉन में 2, 1 + 3 अपॉन में 2। तो कितना आ जाएगा, s के पॉइंट कितना आ जाएंगे 0, 4/2, डैट इज s के पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर 0,2, ठीक है। s के पॉइंट आ गए। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसकी, RS की, ऑफ अ लाइन RS के पॉइंट कौन कौन से हैं, RS के पॉइंट है हमारे सबसे पहले 4,5 एंड S के क्या है 0,2। अब इससे मुझे क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन बनानी है, S के पॉइंट भी लिख दिए मैंने और R के भी। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे बेटा। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज पे हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ये मैंने डायग्राम इस पे बना दिया है, अब इसकी इक्वेशन बनानी है बेटा। इसे मैं क्या कंसिडर कर लेती हूँ x1 और y1 और इसे मैं कंसिडर कर लेती हूँ x2 और y2, ठीक है। y - y1 इज इक्वल्स टू, स्लोप इसका निकाल लेंगे y2 - y1 और x2 - x1, x - x1 कितना हो जाएगा यहाँ पे y - 2 इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू क्या है 5 - 2 और 4 - 0, कितना आ जाएगा x - 0, ठीक है। y - 2 इसे सॉल्व करोगे 3/4 और ये x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y - 8 इज इक्वल्स टू 3x। 3x को इधर ही रखे रहने देते हैं
क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि जो x होता है ना वो पॉजिटिव में रहता है। तो 3y इज इक्वल्स टू -8। इसे क्या लिख सकते हैं, 3x 4y है, सॉरी 4y -4y प्लस के 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -3 and 5 एंड परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दिस। वो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर से क्या याद आ रहा है कि इसका जो स्लोप होता है परपेंडिकुलर में, जैसे ये लाइन है मेरे पास, ये L1 है और ये L2 है, इसका M1 और इसका M2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। ध्यान रखना, ये वाली प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ होने वाली है आगे क्वेश्चन में, -1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अब उसने क्या कहा, पहले तो मैं पॉइंट को ड्रॉ कर लेती हूँ, ये 2, ये 1, ये 2, और ये मेरा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा मुझे। माइनस का 3 और 6, ये 1 2 3, माइनस का 3 और ये मेरा 5 था, ये 6 है ना, तो यहाँ पे मेरा कहीं पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से ये लाइन जो है ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ गई। अब उसने कहा माइनस का 3 और 5, माइनस का 3 और 5, यहाँ से कोई पॉइंट है, ये लाइन इस पे कहीं परपेंडिकुलर डाल रही है, ठीक है। और क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। देखो इन दो, इस वाली लाइन की तो इक्वेशन तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछी है, ठीक है, इस वाली लाइन की इक्वेशन तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछी है। इसका M1 और इसका M2, इन दोनों का रिलेशन क्या बनेगा, -1। अगर मुझे M1 पता चल जाए, अगर मुझे M1 पता चल जाए तो M2 फाइंड हो जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। इसे मैं नेम दे देती हूँ A, और इसे B, और इसे मैंने C, और यहाँ पे कोई D पॉइंट आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, हमें ऐसे कुछ, इसे मैंने A दिया और इसे B। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन AB, मैंने इसका नाम दे दिया ताकि मेरा थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। y2 मेरा क्या है, 6 माइनस 5 और -3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/-5, इतना आ गया 1/-5। अब हमें पता है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, M1 वी नो डैट, है ना, वी नो डैट M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1 व्हेन AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब M1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1/5, M2 की वैल्यू निकल जाएगी -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 वहाँ चला जाएगा, M2 कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया, ठीक है, M2 मेरे पास आ गया 5। अब मुझे CD में से C का पॉइंट तो पता था और M भी पता चल गया ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन CD, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे किसकी, CD की निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू M2, क्योंकि स्लोप ऑफ इसे लिख दो, स्लोप ऑफ CD, ठीक है, यहाँ पे नोटेशन डाल देना, M2 x माइनस x1। हमारे पास CD के पॉइंट क्या थे, मेरे पास था -3 और 5, -3 और 5। C का पॉइंट क्या था, -3, 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसे सॉल्व करते हैं। अब y माइनस 5 इज इक्वल्स टू M2 क्या आया, 5 आया, और ये x माइनस -3, कितना आ जाएगा, 5x + 3, और यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 5। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x + 15, है ना। तो यहीं पे रखते हैं, 5x माइनस के y प्लस के 15 मेरा था ही, और ये प्लस का 5 और आ गया, ठीक है ना। 5x माइनस y + 20 इज इक्वल्स टू आंसर, ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये दिस इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है,
अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। 2 पॉइंट हमें गिवन कर रखे हैं उसने, एक 2,3 और एक 1,0। उसने कहा एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा? एक तो मुझे चाहिए स्लोप और एक क्या चाहिए? पॉइंट। दूसरा क्या चाहिए? पॉइंट। ठीक है। डिवाइड इनटू द रेशियो 1,n। चलो उसने रेशियो भी दे दिया। देखो परपेंडिकुलर के लिए जब भी दो लाइंस अगर L1 और L2 एक दूसरे में परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका M1 इंटू M2 क्या गिवन करता है? -1 गिवन करता है। अगर मेरे पास दो पॉइंट है X1 और Y1, X2 और Y2, और ये दोनों पॉइंट जो हैं डिवाइड हो रहे हों किस में? M/N में। ये बेसिक में मैंने बता भी रखा है तो आप वो देख लेंगे एक बार। A और ये B और इसे मैं कह देती हूँ D। ठीक है। D पॉइंट कैसे निकलेंगे? D के पॉइंट कैसे निकलेंगे? M जो पहले वाला रेशो है दूसरे के साथ जाता है M X2 प्लस N X1 और ये M प्लस N1 कोमा M जाएगा हमारा फिर से Y2 के साथ और ये जो हमारा N है वो जाएगा Y1 के साथ और नीचे दोनों का सम। ठीक है। ये तो पॉइंट प्लस कब लगता है? जब लाइन के बीच में हमारा रेशो होता है K/1। अगर मेरा लाइन यानी कि A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है और यहाँ पे मुझे कोई D पॉइंट निकालना है और उसका रेशो K/1 है तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? माइनस। आपने बेसिक में ये पढ़ा भी था, मैं दिखा देती हूँ एक बार। मैंने बेसिक में बताया था कि जो प्लस होता है यानी कि जब इंटीरियर होगा, इंटरनल होगा तो क्या होगा? प्लस लगेगा, और जब एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ पॉइंट होता है तो माइनस लगता है। जब भी आप क्वेश्चन करो तो उससे रिलेटेड लेफ्ट राइट के सारे फॉर्मूले एक बार देखने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसमें उसे याद करने बैठ जाओ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ना क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, अगर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं और फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए और क्या गिवन है उसी के थ्रू हम वो निकाल सकते हैं, तो वो सारा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं वहीं सॉल्व हो जाएगा और उससे अगले क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं स्लोप निकालती हूँ। स्लोप ऑफ ए बी, यहाँ पे मैंने इसे नेम दिया A और ये B और यहाँ पे मैंने इसे D दिया और ए बी का स्लोप दे दिया M1 और इसका स्लोप मैंने D यहाँ पे C दिया, इसका स्लोप दे दिया M2। नाउ स्लोप ऑफ ए बी। नाउ वी फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी जिसे मैंने क्या बोला है? M1 बोला है। ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए बी पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे? 1,0 और 2,3। ठीक है। स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, है ना, x1। तो कितना हो जाएगा? y2 3 माइनस 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन 1 यानी कि 3 आ गया। अब हमें पता है M1 इंटू M2 क्या है हमारे पास? -1। अब इसकी वैल्यू 3 है और इसकी क्या हो जाएगी? M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 अपॉन 3, क्योंकि इक्वल्स टू -1 है और ये 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा। M2 मेरे पास आ गया कितना? -3। अब मेरे पास उसने कहा था इसी लाइन को कोई परपेंडिकुलर लाइन 1/n में कट कर रही है, जो कि पॉइंट कौन कौन से हैं? 2,3 और क्या है? 1,0। अब D मैंने इसे नेम दिया था A, इसे नेम दिया था B और दिस इज D एंड C। तो मेरे पास हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी थी? इसकी। तो अब D के पॉइंट निकालेंगे। D कैसे होगा देखेंगे। हमने अभी बताया था आपको क्या कि रेशो, दूसरे वाला रेशो, पहले वाला रेशो दूसरे नंबर के साथ और दूसरा रेशो पहले पॉइंट के साथ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 1/1 इंटू 2 प्लस n मल्टीप्लाई 1 अपॉन में n प्लस 1 कोमा 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से और n की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 0 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपॉन में n प्लस 1। तो पॉइंट हो जाएगा D 1 प्लस n और n प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा बेटा। अब 3 और अपॉन में n प्लस 1। तो ये दोनों मेरे पास पॉइंट हो गए। अब पॉइंट भी मुझे मिल गया है और स्लोप भी मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करूँगी? इक्वेशन ऑफ अ
इक्वेशन ऑफ अ लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, सी डी की लाइन की सी डी लाइन की इक्वेशन बना लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है y माइनस y1 और m, जिसे मैंने m2 बोला है, x माइनस x1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। y1 हमें क्या है, y1 हमारे पास है 3/n+1, 3/n+1, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 और x माइनस 2 + n और n+1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, इट्स सो इजी। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे अपॉन में 1 लगाया, इसके भी अपॉन में 1 लगाया और ये एलसीएम लोगे, y n+1 -3 अपॉन में पूरा आ जाएगा n+1 इजिकल्स टू माइनस के 1/3, यहाँ पे भी आपने एलसीएम लिया, n+1 x के साथ आ जाएगा n+1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 - 3, मतलब माइनस के 2 और माइनस के n, ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3y n+1 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के 9, माइनस अंदर जाएगा माइनस के x n+1 और ये माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, प्लस का 2 प्लस का n। अब ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा x n+1 और प्लस के 3y n+1 और ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2 + n + 9 कितना आ जाएगा 11 + n, यही मतलब आप लिख देंगे n+1 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा x, मैंने दोनों में से n+1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये आपका आंसर, देख लेंगे इक्वेशन कैसे उसने लिखी हुई है, आप अपना कर देंगे, ठीक है ना। ये लिख देना आंसर, ये 2 बार आंसर लिख दिया, इसे रिमूव कर देती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब पता है क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जैसे ये 2 एक्सेस हैं, ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इस बात को अपने दिमाग में इतने अच्छे से डाल लो कि ये बार बार क्वेश्चन में आने वाला है। इंटरसेप्ट एट अ पॉइंट ए एंड बी, तो वो कह देगा यहाँ पे 0 बनेगा a, 0 लेंथ a और b और 0, b। अब उसने बोला इक्वल है ना, इक्वल यानी कि मेरा यहाँ पर भी a लेंथ है और यहाँ पर भी क्या है, a लेंथ है, ठीक है, इक्वल। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी है y = mx + c, ऐसी इंटरसेप्ट की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x/a + y/b इक्वल्स टू, वो 0 दे देगा, कुछ भी दे देगा, 1 दे देगा, मोस्टली 1 देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट वैल्यू c, हम यहाँ पे ओरिजिन से तो नहीं जा रहा है, c कब 0 होता है, अगर c 0 होगा तो वो ओरिजिन से जा रहा है ना, बट यहाँ पे c तो कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन तो ऐसे है, तो वो क्या करता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे -5 बना तो दोनों के डिनोमिनेटर में ले जाता है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हम इंटरसेप्ट। अब आ जाओ आगे, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी। ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे कोई पास कर रहा है पॉइंट 2,3 से। चलिए अब समझ में आया, क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, क्या कह रहा है वो। अगर कोई इस लाइन की इक्वेशन मैंने बता दी, ये है, ठीक है, x + a y/a = 1, क्योंकि उसने बोला दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है, मतलब दोनों इक्वल इंटरसेप्ट पे है। अब अगर ये लाइन 2,3 से जा रही है तो इसे सेटिस्फाई करेगी। आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में, मैं याद दिलवा देती हूँ कि वो x की वैल्यू दे के रखता था, फिर आपको m की वैल्यू पूछता था, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, 0 ले आते थे, नहीं आया 0 तो कहते थे नहीं ये इसका पॉइंट नहीं है ना। तो यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि ये लाइन पास कर रही है 2,3 से, अगर 2,3 से पास कर रही है तो क्या होगा, इसे सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 2 को पॉइंट क्या है, 2/a + 3/a = 1। अब यहाँ क्या कर दो, एलसीएम ले लो, a 2 + 3 = 1, 5 = a की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इक्वेशन क्या बनेगी, उसने पूछा था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
कट इक्वली, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन को, x/5 प्लस y/5 इज इक्वल्स टू 1। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और 3 नंबर का क्वेश्चन ये फ्री का है तुम्हारा, बिल्कुल फ्री का, ठीक है। तुम कहीं से कहीं तक दौड़ लगा लो, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा, x+5 ये सॉरी x+y इज इक्वल्स टू 5, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। इस फॉर्म में लिख कर आओ या इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म किसकी बनेगी, इंटरसेप्ट की बनेगी। इक्वली डिस्टेंस पे वो एक दूसरे को कट करते हैं, बस आंसर। ये 101% 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अदरवाइज 2 का तो 100 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपको जरूर मिलेगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। अब ये भी कोई इक्वेशन है, पास कर रही है इक्वेशन पॉइंट पे, और इंटरसेप्ट यानी कि कोई लाइन है इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पे कोई 2,2 है, और उसने बोला है इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, यानी कि x प्लस a और y/b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे उसने कह दिया a प्लस b का सम कितना है, 9 है, 9 है, ठीक है। ये गिवन है, हमें क्या है, ये गिवन। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, और ये हमें गिवन है। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस b। अब क्या करें, x को मैं a की जगह पुट कर रही हूँ, 9 माइनस b, और प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब उसने कहा कि ये इक्वेशन 1, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू, इसे मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ a, b, o और ये d। इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू d, सो वी हैव अलग अलग है, ये कहीं तुम इकट्ठे ही लिखो, थोड़ा सा समझा करो, बहुत अच्छी से लिखती हूँ मैं। वी हैव, सो वी हैव क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, x/9 माइनस बी इज प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, और हमारे पास थे पॉइंट ऑन 2,2, 2 कॉमा पे जा रहे हैं, तो 9 माइनस बी प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें से क्या करेंगे, अब b की वैल्यू आपको निकालने बहुत अच्छे से आती है, चलिए इसकी b की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम ले ले। देखो यहाँ पर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही बनेगी, कुछ भी कर लो, मैं कोई भी मेथड निकालूँ। अगर हमारे कंपटीशन एग्जाम होते तो मैं उसमें b की वैल्यू को पुट कर करके देखती और 1 के इक्वल ले आती और मेरा टाइम भी बचता, बट यहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2b प्लस 2 9 माइनस b, क्योंकि जब भी हम कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऑप्शन यूज़ करके सॉल्यूशन करना बताते हैं, और यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 2b प्लस 18 माइनस के 2b और इज इक्वल्स टू 9 माइनस b इंटू b, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 18 आ गया, 18 इज इक्वल्स टू 9b माइनस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर को पॉजिटिव बना देते हैं, प्लस का 18, प्लस करके 9 आना चाहिए, माइनस के वो भी, तो क्या होगा 7 और 2 है ना, 7 और 2 नहीं, 7 और 2 नहीं, 6 और 3, 6 और 3 रहेगा, 6 3 ज़ा 30, 18 b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बना लो, b कॉमन आ जाएगा, b माइनस 6, और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा माइनस के, b माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 0, b माइनस 3 और b माइनस 6, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3 और क्या आ जाएगी 6। अब a किसके इक्वल था, सब विजिबल है, क्योंकि बीच में जो वो स्पेस है ना, वो वहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी लो हो जाती है, तो हमने क्या पढ़ा था 9 माइनस b। अब जब a को b रख रहे हो, कितना b को रखोगे 3, तो मेरे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 6, ठीक है, और b कितना है यहाँ पर 3 है। सिमिलरली अब आपको a b की दोनों वैल्यू पता चल गई ना, अब इसे हम पुट करते हैं, बस यहीं पर आंसर आ जाएगा। और क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू को 6 रखती और तो a की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाती 3 आ जाती, बस
इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, इन दोनों की आपके आंसर हो जाएंगे। और कुछ कोई डाउट? उसने ये बोला था कि दोनों इंटरसेप्टर का सम 9 आएगा, तो वो 9 ही हमारे पास।